मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। आज हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से हमारे सुनील जी आए हुए हैं, जिन्होंने बताया कि हम जाने अनजाने में ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आतंकवादी गतिविधियां को हमारा पैसा सीधा सीधा जा रहा है। जैसे भारत देश में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिन्होंने बड़े बड़े घटनाओं को घटाया है। कुछ लोग अपराधी जो लोग पकड़े गए हैं और जो कोर्ट में अदालतों पर 700 से ज़्यादा केसेस हैं। ये सारे केसों पर कौन लड़ रहा है? ये हमारा जो पैसा जा रहा है ना हलाल से, इसके जो प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट है। जैसे मुझे भी अज्ञानवश पता नहीं था कि मैंने आज मेहंदी लगाया है निशा का, और मुझे पता नहीं था कि मेरे थोड़े थोड़े पैसे से आज इंटरनेशनल आतंकवादियों को हम पैसा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जन जागृत समिति के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ से इसकी आगाज की गई है। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि क्या हम जाने अनजाने में ऐसे प्रोडक्टों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं जिससे हम इंटरनेशनल आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर पूर्ण रोकथाम लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों से मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें जो देश राष्ट्र को मजबूत करे। ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारा भारत देश खोखला हो। मैं बार बार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस पर आप गंभीरता से चयन करें और निर्णय लें। जय सिया राम। आज मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, केएफसी अर्थात केंटुकी फ्राइड चिकन तथा पिज्जा हट जैसे बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान भारत में हलाल प्रमाणित मांसाहारी पदार्थ दे रहे हैं। दूसरी ओर हिंदुत्ववादी हलाल का विरोध कर रहे हैं। क्या हिंदुओं द्वारा किया जा रहा विरोध धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से है? आइए समझ लेते हैं क्यों है हलाल अन्न पर विवाद। इस्लाम के अनुसार हलाल अर्थात वैध तथा हराम अर्थात वर्जित। हलाल के अनुसार पशु हत्या के मुख्य नियम है पशु की हत्या करने वाला मुसलमान हो। पशु की हत्या करने से पहले बिस्मिल्लाह अथवा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का उच्चारण किया जाए। पशु के गले पर छुरी चलाते समय उसकी गर्दन मक्का में स्थित काबा की दिशा में हो। पशु के गले पर एक ही घाव में उसकी श्वास नलिका, रक्त प्रवाहित करने वाली धमनियां एवं नसें कट जाए, परंतु उसकी गर्दन अलग न हो और पशु का रक्त पूर्ण बह जाने दिया जाए। अब हलाल मांस संबंधी इस मूल संकल्पना को अन्य क्षेत्रों में हलाल प्रमाण पत्र के माध्यम से लागू कर हलाल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। भारत में यह हलाल प्रमाण पत्र देने वाली सभी संस्थाएं अशासकीय निजी मुसलमान संस्थाएं हैं। शाकाहारी पदार्थ बेचने वाली बीकाजी, अमूल, हल्दीराम जैसे प्रतिष्ठानों ने भी हलाल प्रमाण पत्र लिया है। कॉर्नेटोज के चिप्स, गोरमेट डिलाइट के चॉकलेट वेफर्स, बिग कोला के शीत पेय तथा नेस्ले का मैगी मसाला क्यूब भी हलाल प्रमाणित है। ईबा कॉस्मेटिक्स, हिमालय हर्बल्स के उत्पादन तथा ऑर्गेनिक नेत्र का काजल आदि के साथ साबुन भी हलाल प्रमाणित हो रहे हैं। हेल्दी है प्रतिष्ठान की औषधियां, ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी जिंजर चाय भी हलाल प्रमाणित है। होटल, गृह संकुल, चिकित्सालय अर्थात अंग्रेजी में हॉस्पिटल, पर्यटन, डेटिंग जाल स्थल भी हलाल प्रमाणित बनते जा रहे हैं। मुसलमान ग्राहकों की संख्या अल्प होते हुए भी उनके लिए उत्पादक हलाल प्रमाणित वस्तुएं बनाते हैं, जबकि बहुसंख्यक हिंदुओं पर यह हलाल बलपूर्वक थोपा जा रहा है। गैर सरकारी मुसलमान संस्थाएं हलाल प्रमाण पत्र देने हेतु प्रत्येक उत्पाद पर
भारी भरकम धनराशि वसूलती है। ये FSSAI अर्थात खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FDA अर्थात खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसी खाद्य पदार्थ, औषधि आदि को प्रमाणित करने वाली सरकारी व्यवस्था के समानांतर इस्लामी व्यवस्था का निर्माण है। इससे हलाल अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। ध्यान रहे कि जमीयत उलेमाए हिंद वर्ष 2006 का मालेगांव बम विस्फोट, 7/11 का मुंबई रेल बम विस्फोट, 26/11 का मुंबई आतंकी आक्रमण, अहमदाबाद बम विस्फोट इत्यादि अनेक आतंकी प्रकरणों में लिप्त आरोपियों की कानूनी सहायता कर रही है। गैर मुसलमान यह समझ ले कि हलाल प्रमाणित पदार्थ खरीदने की अनिवार्यता हमारी धार्मिक तथा संवैधानिक स्वतंत्रता पर हुआ आक्रमण है। हलाल अर्थव्यवस्था का संकट रोकने हेतु मांसाहारी हिंदू एवं सिख अपनी धर्म मर्यादा के अनुसार झटका मांस ही खरीदे। हलाल प्रमाणित उत्पाद टाले। हलाल प्रमाणित उत्पाद बेचने वाले मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट जैसे प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करें। ध्यान रहे, हलाल का विरोध साम्राज्यवादी इस्लामी मानसिकता का एवं धार्मिक तानाशाही का विरोध है। अधिक जानकारी हेतु अवश्य पढ़ें हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे द्वारा मराठी एवं हिंदी भाषा में संकलित ग्रंथ हलाल जिहाद। यह ग्रंथ सनातनशॉप.com पर भी उपलब्ध है। हमारा जाल स्थल है www.hindujagriti.org। हमारा संपर्क भ्रमणभाष क्रमांक 7738 233333 एवं ईमेल contact@hindujagriti.org। हमारी सात्विकता, हमारी पवित्रता को पूर्ण रूप से भंग करने का सुनियोजित तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लगातार हर क्षेत्रों पर हमें ऐसे हलाल युक्त प्रोडक्ट को थोपा जा रहा है। हम अज्ञानवश इसे खरीदकर उपभोग कर रहे हैं, जिसका सीधा हमारे धर्म से दूर करना और धीरे धीरे हमारी आदतों में डालना इनका मुख्य उद्देश्य हो चुका है। अब हमें इस संपूर्ण पदार्थों को, प्रोडक्टों को समझने की आवश्यकता है। निरंतरता हमें इन सारी चीज़ों को देखकर, समझकर, जानकर, ज्ञानवश ऐसे ही प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे जिससे हमारा देश, धर्म और राष्ट्र रक्षित और सुरक्षित हो पाएगा। अभी छत्तीसगढ़ से सुनील घनवट जी ने हुंकार भरते हुए पूरे भारत देश पर परिक्रमा करने का प्रण लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस विशेष विषय पर संज्ञान देते हुए इन पर पूर्ण बैन लगाने के लिए एक हिंदू जन जागृत समिति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो लोग जाने अनजाने में अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हलाल जैसे प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, समय रहते सचेत होकर आप स्वयं जागरूक बने और लोगों को जागरूक करें, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट का सेवन न करें जो राष्ट्र देश विरोधी गतिविधियों को
फलने फूलने और बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका बनाकर अलग अलग भारत देश के राज्यों पर गतिविधियां कर रही है। इन पैसों से लौ जिहाद जैसे घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं। इन पैसों से धर्मांतरण जैसे लड़ाइयों पर इनके द्वारा धर्मांतरित हमारे हिंदू भाई बहनों को, सनातनी भाई बहनों को धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे संगठनों पर सरकार के साथ हम सभी को कमर कसने की आवश्यकता है, ताकि हम ये सारी परिस्थितियों पर नज़र रख कर अपने लोगों को जागरूक कर सिर्फ भारत देश को सबल करने के लिए हमें ऐसी जानकारी को लोगों के बीच लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोडक्टों का सेवन स्वयं ना करें और ना ही हमारे सनातनी बंधु करें, क्योंकि अज्ञानवश हमारी पवित्रता को भंग किया जा रहा है। हम उपवास रहते हैं, हम देवी देवताओं को सम्मान करते हुए पूजा प्रार्थना करते हैं। ये सीधा सीधा हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है।